मेहदी आ गए। अफगानिस्तान की सरजमीन जिससे पुराने दौर में खुरासान कहा जाता था, यहीं से एक दिन काले झंडे उठेंगे, ऐसे झंडे जिन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। हदीस में कहा गया है कि ये झंडे बैतुल मुकद्दस तक जाकर गाड़ दिए जाएंगे। खुरासान एक पुराना इलाका जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के हिस्सों में फैला हुआ है। यहीं से वो फौज निकलेगी जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहला कदम उठाएगी। तालिकान के मर्द जिन्हें अल्लाह अपना खजाना कहता है, और वो लश्कर जो इस्लाम के लिए लड़ेगा, चाहे घोड़ों और तलवारों के साथ हो या जदीद असलहा के साथ। ये काले परचम सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि एक आने वाली अजीम जंग की पहली आहट है। सवाल ये है, क्या ये वक्त करीब है? तो चलिए शुरू करते हैं तफसील में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बन सकेगी, और ये झंडे चलकर इलिया बैतुल मुकद्दस तक पहुंचकर वहां गाड़ दिए जाएंगे। खुरासान अफगानिस्तान का पुराना नाम है और काले झंडे अलकायदा के हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सरहद का कुछ इलाका भी खुरासान में शामिल है। खुरासान क्या है, आइए जानते हैं। एशिया के मिड में एक बड़ा दरिया बहता है जिसे दरियाए आमू कहते हैं। इस दरिया का दूसरा नाम दरियाए जेहून है। इस दरिया के पार जो इलाका है उसे मावराउल नहर कहते हैं। इसमें उज़्बेकिस्तान खास अहमियत रखता है। खुरमज, बुखारा, समरकंद और ताशकंद ये चारों शहर इसी में आते हैं। दरिया के इस जानिब खुरासान है जिसका मौजूदा नाम अफगानिस्तान है। दरियाए आमू से लेकर दरियाए काबुल तक दोनों दरियाओं के दरमियान का इलाका खुरासान कहलाता है। जोग्राफियाई हवाले से इसे माबैनुन नहर यानी दो दरियाओं के दरमियान का इलाका कहा जाता है। ये कुछ अफगानिस्तान में, कुछ पाकिस्तान में और कुछ ईरान में नीशापुर तक शामिल है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है, एक शख्स मावराउन नहर से निकलेगा, उसका नाम हारिस होगा, वो एक किसान होगा। उसके लश्कर के अगले हिस्से पर जो फौज का सरदार होगा उसका नाम मंसूर होगा। वो आले मोहम्मद के लिए उनके मजबूती से जम जाने में मुअस्सर काम करेगा। जैसे कबीला कुरैश ने इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लिए इस्तेहकाम का काम किया था। हर ईमान वाले पर उसकी मदद वाजिब है। इमाम ज़हरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि काले झंडे खुरासान से निकलेंगे। जब वो खुरासान की घाटी से उतरेंगे तो इस्लाम की तलब में उतरेंगे। कोई चीज उन्हें रोक न सकेगी सिवाय अहले अजम की फौज के जो मगरिब से आएगी। अहले अजम वो लोग हैं जो अरब नहीं हैं, जैसे फारसी, अजम या दीगर गैर अरब कौमें। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब काले झंडे मशरिक से और पीले झंडे मगरिब से आएंगे, हत्ता कि इनके दरमियान मरकज़े शाम यानी दमिश्क में मुकाबला होगा तो मुसीबत वही होगी। तो समझने की बात यह है कि बिलाद शाम यानी उर्दन, शाम, फलस्तीन, लबनान, मौजूदा शाम, दमिश्क, बैतुल मुकद्दस, तराबलुस, अंताकिया, इसराइल और इराक का कुछ इलाका, यही वो जंग है जिसमें अमेरिका इन्हीं ममालिक को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकट्ठा करेगा, और ये जंग शाम में होगी। अम्र बिन मुर्रा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुरासान से काले परचम निकलेंगे और अपने घोड़े बैतुल मुकद्दस के पास एक जैतून के दरख्त के नीचे बांध देंगे। सोचने की बात यह भी है कि अगर इस वक्त जदीद हथियार खत्म हो गए तो जंग घोड़ों और तलवारों से होगी, वरना घोड़े से मुराद आज की सवारी या जदीद गाड़ियां भी हो सकती हैं। वल्लाहु आलम। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तालिकान की जमीन बहुत खुशकिस्मत है, वहाँ अल्लाह के खजाने हैं जो सोने चांदी के नहीं बल्कि ऐसे लोग हैं जो वाकई अल्लाह को पहचानेंगे। ये लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मददगार होंगे। इसके बाद हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की एक फौज बैतुल मुकद्दस के आसपास लड़ेगी, एक अंताकिया के पास और एक मशरिक में। ये लोग हक पर होंगे और अल्लाह इन्हें तालिकान से निकालकर दीन को जिंदा करने का जरिया बनाएगा। इस हदीस में तालिबान के लिए बड़ी बशारत है कि अल्लाह ने उन्हें अपना खजाना कहा है और यही लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पहले मददगार होंगे। वैसे तालिबान की चंद सिफात देखी जाएं तो मसलन वो ढीले ढाले लिबास पहने होंगे, उनके बाल घने होंगे, वो देहातों के बासी होंगे और उनके नाम इलामती और ताजीमी होंगे, जैसे मुल्ला मोहम्मद उमर, मुल्ला वकील अहमद मुतवक्किल, मुल्ला ज़ईफ वगैरह। ये उन तालिबान कमांडर्स के असल नाम नहीं बल्कि जिहादी नाम है। आज हमने देखा कि खुरासान की अहमियत सिर्फ एक पुरानी जोग्राफियाई जमीन तक महदूद नहीं बल्कि ये वही जगह है जहाँ से वो लश्कर निकलेगा जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत दी। क्या ये लश्कर तालिबान है? क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का खजाना फरमाया गया? इमाम मेहदी आ गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आने वाली तारीख है। सवाल ये है, क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं